ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। ये आप देख रहे होंगे, एक जंगल में पौधा है, झाड़ होती है इसकी। ये 10 फीट ऊंचे तक हो जाते हैं, 5 से 10 फीट ऊंचे तक। इसमें देखिए कितने सुंदर पुष्प लगे हैं। बारिश हो गया इसलिए पुष्प थोड़े कलर में हल्के हो गए, नहीं तो बहुत ही लाल चमकने में लगे रहते हैं जिस कलर का ये। तो इस तरीके के पौधे यहाँ पे देखेंगे, बहुत देखने को मिलेंगे आपको। देखिए बड़े बड़े इसके पेड़ टाइप के भी हैं ये। तो क्या है, मैं इसके बारे में बताऊँ आपको। और यहाँ छोटे भी हैं, यहाँ पे देखिए छोटे भी आपको दिख जाएंगे। तो ये पौधा है मरोड़ फली, जिसको कि हम मरोड़ फली के नाम से जानते हैं। और इसके फ़ायदे क्या मैं भी बताऊँगा आपको। मैं इसकी पहचान करा देता हूँ अभी। देखिए इसके पत्ते ये होते हैं हमारे जैसे फाल से होते हैं, उस तरीके से हैं। और इस समय पुष्प आ रहे हैं। अभी जून का महीना है, 21 जून। तो ये आप देखेंगे ये इस समय पुष्प ले रहे हैं। और फल इसके ऐसे बाज़ार में आपको मिल जाएंगे, रस्सी की तरह होता है। इसलिए मरोड़ फल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक झाड़ीनुमा वृक्ष है और इसका जो रस्सी की तरह बल खाई हुई होती है, देखेंगे फल जो देखिए ऐसा लगता है रस्सी लपेट करके बनाई गई है। तो इसलिए मरोड़ फल ही बोलते हैं, मरोड़ होता है इसमें। और ये भारत में लगभग मध्य और पश्चिमी भारत में तो पाया ही जाता है, उत्तरी भारत में भी है पूरा ये। और साथ में ये मार्च में जो पतझड़ हो जाता है और इसमें देखिए नए नए पत्ते आ गए और उसके साथ फूल आ जाते हैं। तो इसको हम संस्कृत में आवर्तनी, हिंदी में मरोड़ फली, मराठी में उधर केवड़ के नाम से जानते हैं और गुजराती में मरण सिंह, बंगला में आंतमोड़ा आदि इस नामों से जाना जाता है। तो इसका जो फ़ायदा है मैं बताऊंगा। देखिए इसका एक तो ये ठंडी होती है, मतलब लोग पूछते हैं गरम ठंडा, लेकिन मैं तो पूछता हूँ गरम मतलब आदमी का ज़िंदा रहना, ठंडा मतलब मृत्यु। तो हर चीज़ की तासीर अलग अलग होती है, उसकी मात्रा कम बढ़ती के लिए होता है। बाकी औषधियों के मामले में लोग पूछते हैं, बाकी खान पान के बारे में नहीं करते हैं परहेज कि क्या गर्म है क्या ठंडा है। तो ये मरोड़ फली हमारी रूखी, कसेली, थोड़ी कटु और शीतल होती है। और ये अधिकतर महिलाओं को प्रयोग कराया जाता था। वैसे तो अतिसार, पेचिश, जैसे IBS वगैरह बोलते हैं, तो उसमें इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है और निश्चित रूप से ही लाभ होगा। मैंने किया तो नहीं है, मेरा इस पर प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे या हमारी दादी जी थी तो गांव में किसी भी महिला का जैसे बच्चा होता है, प्रसूति जो होती हैं महिलाएं, उनके लिए एक मसाला बनाया जाता था जिसमें बादाम, मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स और मसाले, मरोड़ फली, बबूल का गोंद, सारे गोंद वगैरह मिलाए जाते थे। उसमें मरोड़ फली एक मुख्य चीज़ होती थी। तो ये क्या करती है, इसका काम होता है रुधिर जो यानी रक्त है, रक्त को साफ़ करना, शोधित करना। तो ये रक्त को साफ़ करती है, शोधित करती है, और आंतों को भी साफ़ करती है, मल वगैरह को निष्कासन में सहायता करती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कफ और पित्त का भी शमन करती है और कफ भी निकालने वाली है, पित्त भी नहीं और कफ भी निकालने वाली है। खुजली और कृमि जो रोग होते हैं उनको नाश करती है। इसलिए प्रसूति महिलाओं के मसाले में दिया जाता था जिससे उनका गर्भाशय शुद्ध हो और उनके अंदर जो ब्लड में या खून में जो गंदगी बाहर निकले और उसके बाद वो सही रूप में आ जाए जल्दी। लेकिन आजकल सिजेरियन होने की वजह से ये महिलाओं से औषधियाँ या काढ़े जो हमारे जो महिलाएं बनाती थी, हलवा बोलेंगे, एक बहुत ही पौष्टिक हलवा, वो दूर होते चला गया है। लेकिन फिर भी जैसे ही आपको डॉक्टर बोलता है सिजेरियन के बाद भी 1-2 महीने बाद आप ये 10-12 दिन ले लें तो आपका गर्भाशय शुद्ध होता है और अगले गर्भ धारण करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, जिससे कि कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो ये मरोड़ फली है। इसके जो मैंने गांव का अपना अनुभव प्रयोग था वो मैंने बताया। बाकी जो इसके बारे में कहा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए पेट दर्द किसी का हो रहा है तो इसमें काढ़ा बना कर दे सकते हैं। बच्चों को छोटा चम्मच, जो चाय वाला छोटा चम्मच है उससे दिन में 3 बार पिला दें। और जो कृमि है बच्चों के लिए, तो इसमें मरोड़ फली और बाइविडिंग का काढ़ा बना कर दिया जाता है। और उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। और इसका एक जो अतिसार मैं बता रहा था, दस्त या डायरिया में इसका कैसा प्रयोग होता है वो यहाँ बताना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैंने इसका प्रयोग नहीं किया लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। जिसको आम आती है, पेचिस बोलते हैं, जिसे संग्रहणी या IBS की प्रॉब्लम बोला जाता है आजकल अंग्रेजी में, तो उसमें क्या है, इसका 1.5 ग्राम मरोड़ फली की छाल या फल का सुबह शाम सेवन करना है। तो इसका 1.5 ग्राम चूर्ण या तो गुनगुने पानी से सुबह शाम ले लें, या फिर इसको 2 ग्राम या 3 ग्राम तक इसको रात को कांच गिलास में भिगो दें पाउडर को और सुबह उसे मसल करके छान करके पी लें, तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है।
तो ये IBS में भी काम करेगा। मैं इस पे अपना अनुभव लाऊंगा आगे, क्योंकि बहुत से मरीज़ हैं ऐसे जो परेशान रहते हैं IBS के, तो हम किसी एक दो को प्रयोग करवाएंगे तो ये मार्केट में आसानी से पंसारियों को मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये देखिए, वनस्पति हमारी ऐसी सूख के जंगलों में ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम तो आते नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट में ऐसे घूमना भी अलाउ नहीं है। लेकिन मार्केट में मिल जाता है, टेंडर वगैरह जाता है, यहाँ से जाता है मार्केट में, सब जाती है मरोड़ फलियाँ, तो आसानी से मिल जाता है। अब लोगों ने यूज करना छोड़ दिया तो इसलिए डिमांड इसकी कम है। तो मैंने आपको बताया, तो आप अतिसार या IBS में बहुत फ़ायदा रहेगा। और खूनी अतिसार, जिसको खूनी पेचिस हो गया, एक तो सफ़ेद आंव होता है, दूसरा खूनी पेचिस होता है। तो खूनी पेचिस में आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे, उसमें 15 ग्राम मूंगफली को पानी में भिगो दें, फिर उसको पानी को मसल कर पानी को छान कर पीना है। तो मैंने जैसे बोला, रात को भिगोया सुबह पी लीजिएगा, सुबह भिगोया शाम को, तो इससे बलगम भी निकल जाएगा। जो कफ जमा है आपके सीने में या मस्तिष्क में, वो भी निकल जाएगा। तो जिनको अनिद्रा की समस्या है, जिनको बलगम है, जिनको साइनस है, या जिनको सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो वो इसका प्रयोग करें तो मुझे लगता है उससे बलगम साफ़ होगा और उनकी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही इसका देखिए नुकसान तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि अभी कभी किसी ने इतना ज़्यादा प्रयोग करा नहीं है, तो मुझे इसके नुकसान तो कहीं मिले नहीं। एक और प्रयोग बता दूं, जिसको डकार बहुत आती है, तो मरोड़ फली का चूर्ण लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से डकार और पेट फूलना यानी गैस होना, अफारा या पेट का दर्द कम होकर लाभ मिलता है। तो आपको बताऊं डकार क्यों आती है। डकार हम ज़्यादा खा लेते हैं इसलिए आता है, या फिर पित्त बढ़ता है तो डकार आता है। और ये पित्त वर्धक औषधि है, मतलब पित्त को शांत करने वाली औषधि है, तो सीधी सी बात है डकार भी कम होगा। और जिसको एसिडिटी बनती होगी तो उसका पेट दर्द भी सही होगा, और जिसका पेट फूलता होगा एसिडिटी या गैस के कारण, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ इसके प्रयोग थे जो मैंने आपको बताया। मैं इसके पहचान पुनः एक बार बता देता हूँ। ये पत्ती आप देख लेंगे, जो हम लोग फाल से खाते हैं उस तरीके से। ये इसके पुष्प हैं और ये इसकी कलियाँ हैं, ये देखेंगे इस तरीके से। इसके पौध मैंने उगाने की कोशिश करी थी, उगाया तो नहीं। आज शाम को लौटते समय देखूंगा, इसके पौध छोटे मिले तो ले जाके लगाऊंगा। और इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। और मैं पहले फल आपको एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए ये जो फल है, देखिए बाज़ार में जो आपको मिलेगा ऐसा मिलेगा। ये इस तरीके से मरोड़ फली होती है। ये देखिए लगी हुई दिखा रहा हूँ मैं आपको पेड़ पे। और इसके अंदर से हम तोड़ते हैं तो फिर बीज निकलता है, और बीज समेत खाना है इसका। देखिए ये जो पूरा मेरे हाथ में, इसको भिगो करके लेना है, ये काढ़ा बनाना, चूर्ण लेना है, तो इसमें बीज झड़ चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए नेचर अपने आप काम करता है, सारे बीज वगैरह झड़ा देता है। तो इस तरीके से आप लोग इसका उपयोग करिएगा, और इसको निरंतर आपके उधर मिलेगा। क्योंकि मैंने सड़कों के किनारे अक्सर देखा है कि होता है, हम सोचते हैं क्या है, तो जब तक हमें भी नहीं पता था हम कहते थे पुष्प है। और इससे हम गमले में अपने लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, और लगाने भी चाहिए। देखिए हम विदेशी पौधे लगाते हैं जो यूजलेस हैं, लेकिन जो हमारी यूज वाले हम नहीं लगाते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर आपको ये नर्सरी में मिल जाए, तो सीधे अनुसंधान केंद्र में मिल जाए, तो आप लेकर के इसको लगा लीजिएगा। इसी के साथ ही आप लोगों का वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।